नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक, जहां आज की सबसे पहली दस्तक है देश की राजनीतिक खबर की। आज पंजाब में भगत सिंह के गांव में आम आदमी पार्टी की दूसरी सरकार ने शपथ ले ली। कांग्रेस को 17 सीट पर समेटकर भगवंत मान पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बन गए। बसंती रंग, भगत सिंह का गांव और जनहित के वादे, ये आम आदमी पार्टी की नई राजनीति का त्रिकोण है। और इसी त्रिकोण को समझते हुए आज देखिए कि क्या बदलेगा राजनीति में आपके आ जाने से, यानी कि आम आदमी पार्टी के आ जाने से। क्या शपथ लेते ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार वर्षों से फैली ना उम्मीदी का विकल्प बनकर लड्डू बांटकर जश्न बनाने का मौका दे रही है? हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ये लड्डू पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने या फिर भगवंत मान के मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने पर नहीं बंटता, लेकिन इन लड्डुओं का पंजाब में आपकी सरकार बनने से सीधा संबंध है। इश्क करना सबका पैदाइशी हक है। इश्क करना सबका पैदाइशी हक है। क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। पंजाब के फरीदकोट में अगर एक बेटा अपने परिजनों से गले मिल पा रहा है तो वजह आम आदमी पार्टी की सरकार और भगवंत मान का शपथ ग्रहण है। सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन फरीदकोट में शेर सिंह वाला गांव में 28 साल के जसविंदर को घर वाले उनके अगर नोटों की ये माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, तो इसका रिश्ता पंजाब में ऐतिहासिक जीत पाई आम आदमी पार्टी की सरकार और भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह से है। क्योंकि पंजाब में एक परिवार की पिछले 7 साल से धूमिल हो चुकी उम्मीदों को भगवंत मान के शपथ समारोह ने ही पूरा किया है। ये दो तस्वीरें इसी संबंध के आधार पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां फरीदकोट में परिजनों के हाथों मिठाई खाते जसविंदर सिंह के अपने परिवार तक पहुंचने की कहानी का रिश्ता खटकड़ कला में हुए भगवंत मान के शपथ समारोह से ही है। फरीदकोट के जसविंदर सिंह 7 साल पहले घर से गायब हो गए। घर वाले कई राज्यों में खोजे, नहीं खोज पाए, लेकिन अब यह 28 साल का युवा अपने घर वालों के पास है। तो हुआ ये कि भगवंत मान के शपथ समारोह की तैयारी में जसविंदर सिंह टेंट लगाते दिखे। पुलिस ने वेरिफिकेशन कराया तो पता फरीदकोट का मिला। पता चला कि 21 साल की उम्र में जसविंदर ने घर छोड़ दिया था। अब पूरा परिवार अपने बेटे के वापस मिलने के लिए पंजाब के नए मुख्यमंत्री और नई सरकार को ही शुक्रिया कहता है। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਖੜਕ ਕਲਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਗਮ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਟਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। आखिर क्या वजह है कि दिव्यांग पति पत्नी पंजाब में भगत सिंह के गांव में होते आम आदमी पार्टी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए अमृतसर से चल देते हैं। 100 एकड़ जमीन पर पंजाब में हुए इस शपथ समारोह में जहां लाखों लोग पीले रंग में रंगे नजर आए, आखिर इस पीले रंग की कहानी क्या है? भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में आकर भगवंत मान शपथ लेते हैं। इस गांव से उनका रिश्ता क्या है? भगत सिंह से जुड़ाव की कहानी में क्या सिर्फ भगवंत मान ही है, या फिर देखिए इन तस्वीरों को। आम आदमी पार्टी के वादे के मुताबिक जब सिर्फ दफ्तर में भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लग जाती तो इसका राजनीतिक मतलब क्या है? ये मामूली सरकार नहीं है, इनकलाब है ये। आज से पंजाब के सिंचाई के दिन शुरू हो गए हैं, ईमानदारी के, और लोग इतना राहत महसूस कर रहे हैं कि आज हर घर में दिवाली है। पब्लिक इसी इंतजार में थी कि कोई राज्य बदलाव करे और उसके पीछे लग के पूरे भारत में मतलब जैसे भारतीय जनता पार्टी है उसका कोई विकल्प मिले, और वो विकल्प आज कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। बीजेपी और कांग्रेस के बाद मौजूदा वक्त में पहला दल है आम आदमी पार्टी, जिसकी देश के 2 राज्यों में सरकार है। देश में वोट शेयर के आधार पर देखें तो दिल्ली में आपके पास 55% वोट, पंजाब में 42%, गोवा में 6.77%, उत्तराखंड में 3.4% और उत्तर प्रदेश में 0.3% वोट शेयर है।
जबकि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में आम आदमी पार्टी मजबूती से अपना जनाधार बनाने और बढ़ाने में जुटी है। क्या इसीलिए जो भगत सिंह सिर्फ 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद देश के लिए क्रांति की कसम खा लेते हैं, उनके गांव खटकड़ कलां में पंजाब के नए मुख्यमंत्री का शपथ समारोह करा के आम आदमी पार्टी एक बड़ा संदेश सियासत में देती है। देखो, शहीद आजम भगत सिंह होरां दी फोटो हर साल आपां कैलेंडर दिवाली वाले दिन जां नवें साल वाले दिन ले आउने आ। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी, श्री गुरु नानक देव जी दी 10 गुरुओं दी फोटो दा नवां कैलेंडर ले आउने आ हर साल। क्यों लेके आउने आ? क्योंकि उन्होंने बैंकां च खाते नहीं खिलाए, उन्होंने साडे दिलां च खाते खिलाए हुंदे ने। बीजेपी जब अपनी विचारधारा के महापुरुषों के साथ राजनीति करती है, जब कांग्रेस खुद को गांधीवादी विचारों की पार्टी बताकर आजादी के आंदोलन में शामिल महापुरुषों के साथ अपना जुड़ाव दिखाती है, तब आम आदमी पार्टी ने क्या अब उन भगत सिंह को चुन लिया है जो समाजवादी भी थे, साम्यवादी भी और सबसे बड़ी बात समानतावादी। कदे कोई इस तरह की खबर ना आवे कि देखो जी ये हंकार कर गए, नहीं, हंकार का सिर नीवा हुंदा है, क्योंकि वक्त बहुत वड्डी चीज है, पब्लिक भी बहुत वड्डी चीज है। पब्लिक जदों चाहे बंदा अर्श ते, पब्लिक जदों चाहे बंदा फर्श ते। शहीद आजम भगत सिंह होरां ने सोचा सी, उन्होंने ये बिल्कुल फिक्र नहीं सी कि देश आजाद किवें होऊगा, उन्होंने फिक्र इस गल दा सीगा आजादी तो बाद देश किहड़े हत्थां जाऊगा। बताते हैं कि खटकड़ कलां में शपथ समारोह के लिए पीले रंग की मांग इतनी बढ़ गई कि आसपास के इलाके में पीले रंग के कपड़ों के थान की कमी होने लगी। जहां बच्चे, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, नेता, कार्यकर्ता, आम जनता ज्यादातर लोग पीले रंग में दिखते हैं। आखिर इस पीले रंग का पहले जनता से मतलब समझिए। ये पीले रंग की चुन्नियां क्यों लगाई? ये तो जी एक शांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। साढ़े खुशहाल होना चाहिए पंजाब, जेडे नशियां च डूबे हुए ओनू असीं सुधार च लेना चाहिए। पंजाब में अभी नई एक क्रांति आई है ना, मतलब हम सबको खुशी है, हम सब ने वो ओढ़ ली है, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक आपको सब में आज बसंती रंग दिखेगा। राजनीति में रंगों की भी अपनी पहचान होती है। जब बीजेपी भगवा केसरिया रंग, कांग्रेस अपने झंडे में केसरिया और हरा, समाजवादी पार्टी अपना रंग लाल, बीएसपी अपना रंग नीला, टीआरएस का रंग गुलाबी, आरजेडी की राजनीति का रंग हरा है, तब आम आदमी पार्टी ने बसंती रंग को चुना है। भरोसे का कलर है ये, बसंती रंग क्रांति का रंग भी है, बसंती रंग खुशहाली का रंग भी है, बसंती रंग बदलाव का रंग भी है, शहीदों का रंग भी है। पीले रंग के थान ढूंढ रहे थे और थान कहीं मिल ही नहीं रहे थे, तो ये बसंती रंग इनकलाब का रंग है, आजादी का रंग है। यानी क्रांतिकारी भगत सिंह, क्रांति, शांति, खुशहाली का रंग बसंती और भगत सिंह के गांव में शपथ समारोह। क्या इस तरह दो राज्यों से देश में आगे बढ़ने की राजनीति का सफर यूं कहें पंजाब से शुरू करने में आम आदमी पार्टी जुट गई। जहां दिल्ली में केजरीवाल की मुख्यमंत्री बनने पर मिनी केजरीवाल बनकर पहुंचे बच्चे को खास न्योता भगवंत मान के शपथ समारोह के लिए दिया गया। जैसे जैसे हमारी पार्टी बढ़ती रहेगी, हम इसको वही रूप देते रहेंगे। अब तक दिल्ली मॉडल दिखाकर सियासत में आगे बढ़ती आ रही सिर्फ 9.5 साल पुरानी पार्टी के पास अब पंजाब भी है, पुलिस भी है, जांच एजेंसी भी है, एक बड़े राज्य का मॉडल भी है। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी को आने से रोकने वाली और पंजाब में कांग्रेस अकाली दल को साफ करने वाली आम आदमी पार्टी क्या आगे और भी बड़े उलटफेर कर पाएगी? खटकड़ कला से नवजोत कौर, कमलजीत संधू, पंकज जैन और आशुतोष मिश्रा के साथ सत्येंद्र चौहान, आज तक। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी परिवारवाद के कटघरे से भी दूर खड़ी होती है। तुष्टीकरण की राजनीति के बड़े आरोपों से फिलहाल दूर दिखती है। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी के कांग्रेस मुक्त नारे को असल में आम आदमी पार्टी ने ही पंजाब में पूरा किया है और तब आज की शपथ के बाद वादों को निभाने का अग्निपथ है आम आदमी पार्टी के सामने। पंजाब यानी खुशहाली और उन्नत खेती का राज्य, जहां प्रति व्यक्ति आय देश के बहुत से राज्यों से कहीं ज्यादा है, लेकिन 1986 तक जिस राज्य में कर्ज लेने की नौबत कभी सरकार को नहीं आती थी, उसी राज्य की हालत ये कि जब पंजाब बनने के बाद पहली बार कांग्रेस और अकाली दल दोनों को सत्ता से बाहर करके आम आदमी पार्टी कुर्सी संभाल रही है, तब पंजाब कर्ज के बोझ में है। 2017 में पंजाब पर 1,87,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। 5 साल के भीतर यही कर्जा बढ़कर
2,52,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। मैं भगवंत मान ईश्वर की सौं चुका हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित। ऐसे में शपथ के बाद कुर्सी तो मुख्यमंत्री पद की भगवंत मान संभाल लेते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में सचिवालय से जितनी ऊंचाई से बाकी लोग मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, इतनी ही ऊंचाई पर अब जनता की उम्मीदें भी हैं। महिलाओं को क्या उम्मीद है? महिलाओं में से अगर आप बात करें, क्या उम्मीद है? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏਗਾ, नशा दूर होएगा, ਜਿਹੜੇ बेरोजगार बच्चे फिर रहे हैं, ठीक है, नौकरी बिना नौकरियां तो जो कहा था कि 1,000 रुपए मिलेंगे महिलाओं को। हाँ जी, मिलेंगे, सारी तो उम्मीद लाई हुई है। अगले में अगर सिर्फ मोटे मोटे वादे को देखें, पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा पूरा करना है। दावा है कि इसके लिए 22,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा भी पूरा करना है। अनुमान है कि इसमें करीब 12 से 14,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था मान सरकार को करनी होगी। यानी सिर्फ 2 वादे निभाने में ही 36,000 करोड़ रुपए का बोझ सरकार के खजाने पर आएगा। बाकी शिक्षकों को पक्की नौकरी देने में भी खर्च होना ही है, तो कर्ज में डूबा राज्य ये पैसा कहां से लाएगा? अरविंद केजरीवाल इसका हिसाब पहले बता चुके हैं। पंजाब का बजट टोटल है 1,70,000 करोड़। आपके हिसाब से कितना % करप्शन होता होगा एक ठेका अगर दिया जाता है तो? लोग कहते हैं 40% है, 50% है, सारा खा जाते हैं। मैं कहता हूं 20% मान लो, तो 34,000 करोड़ रुपए का तो करप्शन ही हो गया। इस पैसे को बचा लेंगे जैसे दिल्ली में बचाया। रेते का बिजनेस है, वहां पे रेते में इतनी चोरी है, अगर ये रेते की चोरी बच गई तो 20,000 करोड़ यहां से आएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल बनाने दिखाने में सफल रही है, लेकिन दिल्ली में ही सरकार चलाने के दौरान राज्य और केंद्र संबंधों की खिचखिच अब पंजाब जैसे बड़े राज्य में और बड़ी हो सकती है। तब क्या आम आदमी पार्टी के लिए असली चुनौती अब पैदा होने जा रही है? खटकल कला से कमलजीत संधू के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। पंजाब की राजनीति के बाद अब देश की राजनीति में दस्तक देती उस खबर को आइए आपको दिखाते हैं जो पिछले 75 दिनों से विवादों के पर्दे में है। खबर हिजाब विवाद की। कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय को रोकने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए हम देखेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जब हिजाब को लेकर साफ साफ कह दिया कि ये इस्लामिक आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं और कर्नाटक में सरकार का फैसला सही है, तो अब भी ये विवाद रुक नहीं रहा। 2 तस्वीरों से समझिए। पहली इस बात की गवाही कि छात्राएं विरोध में कॉलेज क्लास में नहीं जा रही, और दूसरी तस्वीर है हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक में शहर बंद कराने की। ये कर्नाटक में शिवमोगा की छात्राएं हैं जो हिजाब और बुर्के में ही कॉलेज के भीतर जाना चाहती हैं, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से सरकार के फैसले को सही ठहराने के बाद इन छात्राओं को हिजाब में भीतर जाने की इजाजत नहीं मिली। विरोध में एक कॉलेज का बहिष्कार कर देती हैं। कर्नाटक के विजयनगर की ये तस्वीर है जहां पर दीवार पर लिखा है हिजाब ही इनका अधिकार है। इस कस्बे के भीतर हिजाब के समर्थन में कई दीवारों पर ऐसे स्लोगन लिख दिए गए। कॉलेज की दीवार पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लिखी गई ऐसी इबारतों को बाद में हटाया जाने लगा। अब उडुपी की तस्वीरें देखिए। ये छात्रा स्कूल में हिजाब और बुर्का पहनकर ही दाखिल होती है, इन्हें कोई नहीं रोकता। थोड़ी देर में एक शिक्षक बात करते देखते हैं, फिर इस छात्रा को आगे जाने दिया जाता है। ये तस्वीरें उसी उडुपी की हैं जहां से जनवरी महीने में हिजाब का विवाद शुरू हुआ। हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब यह तय है कि छात्राएं तय स्कूल यूनिफॉर्म में ही क्लास जा सकती हैं, तब ये छात्रा स्कूल तक कैसे भीतर जाती है। एक दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ भी उडुपी में कॉलेज के भीतर अन्य धर्म की छात्राओं के साथ मुस्लिम छात्रा हिजाब और बुर्के में आती है, भीतर चली जाती है। ये छात्राएं कैसे हिजाब में पहुंच पाईं, इसे समझने के लिए आपको हम बेंगलुरु की कहानी दिखाते हैं। इस कॉलेज के बाहर बहुत सी छात्राएं हिजाब और बुर्के में ही जाती दिखती हैं। पहले इनसे सुनिए कि ये कैसे स्कूल के भीतर जा पा रही हैं। हमारे क्लास में ना तो ये दुपट्टा नहीं डालना,
बस ऐसा डाल सकते हैं। बॉल पेन परमिशन दिया है जरे जनांग को, जिसको डिफिकल्ट होता है। जब ग्राउंड में आते हैं ना तो वर्णी निकालना पड़ेगा सिर पे से। यानी तमाम छात्राएं हिजाब या बुर्के में स्कूल कॉलेज तक तो आती हैं, लेकिन फिर भीतर हिजाब और बुर्के को हटाकर क्लास में तय यूनिफॉर्म के साथ शामिल होती हैं। तो क्या ये हाई कोर्ट के फैसले का पालन कर रही हैं? एग्जाम्स नियर बाय है तो कोई रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, एग्जाम लिखेंगे, बट जो बॉयकॉट करना चाहते हैं अब उनके पेरेंट्स पता नहीं क्या कह रहे हैं, वो भी उनकी भी क्या मजबूरी है। हम लोग को उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। हम फाइट नहीं कर सकते तो शायद हम लोग उनको हिम्मत दे सकते हैं। बट आप तो पालन करेंगे अभी वर्डिक्ट जो आया है? हाँ, अभी जो वर्डिक्ट आया तो उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। यानी कर्नाटक में अब छात्रा या तो हिजाब पहनकर स्कूल तक आ रही हैं, या फिर भीतर तय यूनिफॉर्म में क्लास अटेंड करती हैं, या फिर इसी बात पर कायम रहती हैं कि बिना हिजाब वो शिक्षा हासिल नहीं करेंगी। जैसे हासन जिले में छात्राओं के एक वर्ग ने हिजाब पहनने से रोके जाने पर कॉलेज का बहिष्कार किया है। हिजाब को इस्लामिक आस्था में अनिवार्य प्रथा न मानने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब मुस्लिम संगठनों ने गुरुवार को कर्नाटक बंद का भी ऐलान किया। 17 मार्च 2022 पूरी रियासत कर्नाटक में मुकम्मल एक दिन के पुरअमन बंद का ऐलान हम करते हैं। हुकूमत को बावर कराया जाए कि हमारे इस मुल्क में मजहब पर अमल करते हुए तालीम हासिल करना मुमकिन है। इंसाफ पसंद बिरादरान वतन से भी इसमें शामिल होने की हम गुजारिश करते हैं। बुधवार को कर्नाटक के भटकल में ऐसे ही बंद कराया गया, जिसके पीछे पीएफआई संगठन रहा। अब यह विवाद सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है, जहां सुनवाई होली की छुट्टियों के बाद होगी। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ नागार्जुन, बेंगलुरु आज तक। बेरोजगार घटते नहीं, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर मध्य प्रदेश में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ही करोड़पति हो गया। इतना पैसा बेरोजगारों से एग्जाम फीस के नाम पर कमाया कि फिक्स डिपॉजिट सैकड़ों करोड़ रुपए का कर डाला। बस बेरोजगार ही फीस भरकर रोजगार का इंतजार करते रहे। सतना के प्रिंस और ग्वालियर की शालिनी सिंह की तरह हजारों बेरोजगार मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जिनका एक सवाल है, क्या जिन संस्थाओं पर बेरोजगारों को नौकरी देने का जिम्मा है, वही संस्थाएं बेरोजगारों से पैसा कमाने की मशीन बन जाएंगी? सवाल की वजह विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब से है, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने साल 2017 से 2021 तक 239 करोड़ 26 लाख 58 हजार रुपए सिर्फ बेरोजगारों से परीक्षा शुल्क के नाम पर लिया है, जिसमें 2017 में 100 करोड़ 67 लाख रुपए, 2018 में 42 करोड़ 22 लाख 32 हजार रुपए, 2019 में 27 करोड़ 39 लाख 27 हजार रुपए और 2020 में 62 करोड़ 88 लाख रुपए। 2021 में परीक्षा फीस के रूप में बेरोजगारों से 6 करोड़ 9 लाख 94 हजार रुपए लिए गए। 10 साल में 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की सिर्फ फॉर्म भरने की फीस लेकर मध्य प्रदेश की बहुचर्चित परीक्षा कराने वाली संस्था व्यापम ने क्या इतनी नौकरी भी छात्रों को दी है? दी होती तो सतना के प्रिंस अपने किसान पिता से पिछले 5 साल से सिर्फ पैसा मांगकर फॉर्म न भर रहे होते। ESI की तैयारी करता हूँ और इस प्रकार से मेरे घर में मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं, वो भी इसी की तैयारी करते थे। ठीक है, तो समथिंग इन पूरे 4 एग्जामों को मिला के मेरा खर्चा करीब 3 से 3.5 हजार रुपए आया है। 4 साल से तो वैकेंसी नहीं थी और वैकेंसी आई भी तो अभी 2 हमने वैकेंसी भरी थी, मतलब 2 फॉर्म भी भरे थे, उसमें भी हमारा काफी पैसा लग गया। एक फॉर्म के 700 रुपए लगे थे, मतलब 1400 रुपए तो 2 ही के लग गए और वो 4 भरे थे वो अलग। एक एग्जाम देने में तैयारी का खर्चा, तैयारी करने के लिए घर से दूर बड़े शहर में रहकर किराया देने का खर्चा, एग्जाम देने के लिए आने जाने का खर्चा और उस पर बड़ी महंगी परीक्षा फीस। क्या बेरोजगारों के लिए फीस तब माफ नहीं करनी चाहिए जबकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा का बोर्ड 10 साल में 1000 करोड़ रुपए नौकरी देने के इम्तिहान की फीस के नाम पर ले चुका है, जबकि उसका खर्च सिर्फ 502 करोड़ रुपए हुआ। बाकी इस बोर्ड ने बेरोजगारों से पैसे लेकर 5 बैंक में 404 करोड़ रुपए की FD करा दी। मध्य प्रदेश के निवासियों कम से कम ये कर सकते हैं, आप जिन मामा जिनको कहते हैं मेरे भांजे भांजियों को, आप शुल्क माफ कर दीजिए, PSC की शुल्क माफ कर दीजिए, व्यापक शुल्क माफ कर, कोई बड़ी बात नहीं है। बेरोजगारों से सरकारी कमाई का सच कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के सवाल से सामने आया।
इसीलिए कांग्रेस का सवाल है कि बेरोजगार युवाओं से फीस ही क्यों ली जाती है। 1000 करोड़ से ज्यादा कमाया मेरी सरकार ने। 435 करोड़ रुपए की तो सरकार में एफडीआं रखी हुई है। 20 करोड़ रुपया साल का उसका ब्याज आता है, पर बेरोजगार से फीस वसूलना है। जिस दौर में सरकारें फिल्म देखने के लिए टैक्स फ्री होने का ऐलान कर देती हैं, क्या तब मुश्किल आर्थिक हालत के बीच बेरोजगारों से परीक्षा की फीस लेना भी माफ नहीं होना चाहिए? इतनी नौकरियां नहीं दी, उससे कहीं ज्यादा की बेरोजगारों से कमाई कर ली। यह हकीकत है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की। इसी का पुराना नाम व्यापम हुआ करता था। विभाग ने विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में इसकी जानकारी दी है कि 5 सालों में करोड़ों रुपए की आमदनी इस विभाग को सिर्फ परीक्षा शुल्क से ही हो गई। अब विडंबना देखिए, इस विभाग का गठन यूं तो हुआ था बड़े पैमाने पर भर्ती परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए, लेकिन बेरोजगारों से परीक्षा शुल्क लेकर विभाग आमदनी में तो काफी आगे निकल गया, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार देने में फिलहाल काफी पीछे भी रह गया। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।